मध्य प्रदेश का दमोह हाल फिलहाल में पिछले महीनों काफी चर्चाओं में रहा। ऐसे में धर्मांतरण, नाबालिग बच्चों की मानव तस्करी जैसे मामले सामने आए और इसी के साथ आया गौ हत्या का मामला भी। जब गौ हत्या के मामले की जांच हुई तो उस जांच में आंखें खोल देने वाले, चकाचौंध कर देने वाले, अचंभित कर देने वाले कारण सामने आए। आज की खबरिया में हम इस विषय पर विस्तृत बात करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि दमोह के धर्मांतरण सरगना अजय लाल के जन्मदिन से एक दिन पहले क्यों मिले इतने सारे मृत गाय के शरीर। मध्य प्रदेश में चल रहे प्रवासी सम्मेलन के आखिरी दिन क्या कुछ रहा खास, और आखिर में क्या करनी सेना की मांगों को स्वीकार करने तैयार है मध्य प्रदेश शासन। समूह में बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया जा रहा था, साथ ही नाबालिग बच्चों की मानव तस्करी की जा रही थी। इसी बीच खबर आती है कि दमोह के एक क्षेत्र में कई सारे गाय के शव बरामद हुए हैं। जब जांच पड़ताल हुई तो ये गाय के शव अजय लाल मतलब धर्मांतरण का सरगना और धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला अजय लाल की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर लगभग 5 गाय के मृत शरीर बरामद हुए। आपकी गैया भी थी इसमें? हाँ, बस डरी है जो हाँ। अपनी आई है। और इसके कितनी गैया मरी पड़ी थी इधर पे? डरी थी भैया बेटे ये गली में 5। जैसे ही ये खबर पूरे शहर में फैली, अजय लाल ने आनन फानन में अपने कर्मचारियों से कहकर 2 गाय के मृत शरीरों को वहां से रफा दफा करवा दिया। लेकिन मौके पर हिंदू संगठनों ने 3 गाय के शव बरामद कर लिए और अजय लाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। दमोह के लोगों ने ये मांग की कि गाय के मृत शरीरों का पोस्टमार्टम होना चाहिए, जिसको लेकर कि अगले दिन गाय का पोस्टमार्टम हुआ। लगभग 1.5 महीने के इंतजार के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है। जरा आप भी देखिए। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि गायों की पीट पीट कर हत्या की गई है। इसके बाद एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने भी ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। असल में लोगों का यह मानना है कि 30 तारीख को यह घटना हुई थी, मतलब 30 तारीख की शाम को गाय के मृत शरीर बरामद किए गए थे और अगले दिन मतलब 1 दिसंबर को अजय लाल का जन्मदिन था, जिसका समारोह होना था, जिसकी बर्थडे पार्टी होनी थी। इस बात से कई सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस समय देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, जिसका आज तीसरा मतलब आखिरी दिन है। विश्व के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को आज देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। India's commitment to just and equitable growth for all in the world. In the next 25 years, India is going to embark on an ambitious journey of collective hard work, sacrifice, and intensive development to transform into a self-reliant world leader by 2047, when we will be celebrating the centenary of our independence. इस आयोजन में विश्व के अलग अलग देशों से लगभग 3,500 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। कल मतलब 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर आए थे, जहां पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों से चर्चा की और उन्हें संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यक्रम आयोजित करने का मौका मध्य प्रदेश को मिला, ये बड़े ही गौरव की बात है। उपस्थित सारे के सारे भारतीय डेलीगेट्स, जिनकी संख्या लगभग 3,500 है, उन्होंने भारतीय संस्कृति से परिचय किया और साथ ही जो भी अतिथि थे उन्होंने इस बात को सामने रखा कि हम किस प्रकार से ये प्रयास करें कि एक बार पुनः भारत विश्व गुरु बने। बात राजनीति की करते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव है,
जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में खलबली उथल पुथल मचनी शुरू हो चुकी है। सारे लोग अपने अपने प्रयासों में जुट चुके हैं, जिसको लेकर कि मध्य प्रदेश में करनी सेना का एक बड़ा आंदोलन जारी है। भोपाल में करनी सेना द्वारा आयोजित देशव्यापी आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। जिसके बाद परमिशन खत्म हुई तो करनी सेना के लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतरकर उनका ये कहना था कि हमें महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है और जब तक सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती, सरकार अपनी कमेटी में हमारे लोगों को जगह नहीं देती, तब तक हम अपने स्थान से नहीं हटेंगे। करनी सेना के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका यह कहना है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन बड़े ही गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जिसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन के मंत्री अरविंद भदौरिया का यह कहना है कि हमने कई बार करनी सेना के प्रधान, करनी सेना के लोगों से, प्रतिनिधियों से बात की है। लगभग 4 बार हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आज करनी सेना के लोग चौराहे पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार करनी सेना की मांगों को मानती है या फिर करनी सेना अपने आंदोलन को जारी रखेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपको बस खोजने की देरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।